Hello everyone, this is Nia from Learning Hub, and in today's class we are going to start the very first topic of the polity, that is our Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बना, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. मैं अभी आपको एक सिस्टम बताऊंगी. एक हमारे इंडिया में रूल आया था जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश रूल. इसको हम कॉलोनियल रूल भी बोलते हैं. अब ये ब्रिटिश रूल या कॉलोनियल रूल क्या था? जैसा कि आप सबको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे इंडिया पे बहुत साल राज किया था. ठीक है, उन्होंने हमारे जो इंडिया के लोग थे, हमारे पीपल थे, उसको एज अ सर्वेंट ट्रीट किया. बहुत बैड ट्रीटमेंट किया इंडिया के लोगों के साथ. ठीक है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं देनी, उन्हें गुलाम बना के रखना, उनसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेना. सो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में रोल प्ले किया है वो एक नेगेटिव रोल है. इसके बीच में बहुत सारे मूवमेंट्स आई, एक्ट्स आई, बहुत सारे फिलोसोफर्स थे, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट थे, बहुत सारे ऐसे फेमस लोग थे जैसे महात्मा गांधी हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, जिन्होंने अपनी बलि भी दी, बलिदान दिए, किस लिए? इंडिया को इस ब्रिटिश रूल से फ्री करवाने के लिए. एंड फाइनली 1947 ईयर नोट कर लीजिए प्लीज. 1947 में क्या हुआ? इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई. इंडिया उस ब्रिटिश रूल से, उस स्ट्रिक्ट कॉलोनियल रूल से आजाद हो गया. किस ईयर में? 1947 के ईयर में. तो अब इतने साल अंग्रेजों की गुलामी सहने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंडिया के लोगों के दिमाग में आया वो ये था कि कल को कोई भी और नेक्स्ट लेवल का बंदा आएगा और हमारे ऊपर ऐसे ही दादागिरी करके चला जाएगा. तो ऐसा क्या होना चाहिए इंडिया के पास कि इन फ्यूचर कमिंग पर्सपेक्टिव में ये जो चीज है ये रिपीट ना हो. ऐसा हम क्या बनाए कि कल को इन फ्यूचर कोई अनदर लेवल पे आके हमें डोमिनेट ना कर सके, हमारे ऊपर रूल ना कर सके. तो इस क्वेश्चन का आंसर मिला कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग से. कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली हम सुप्रीम पावर बोलते हैं. मतलब इंडिया के पास क्या आ गई? एक पावर आ गई. किस चीज की पावर आ गई? इंडिया के पास अपनी गवर्नमेंट आ गई. ये लिख देती हूं मैं यहां पे, अपनी गवर्नमेंट, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपनी डिसीजन मेकिंग. ये सब मिला इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. इट मीन्स कि अब कोई भी कल को किसी भी जगह से आके हमें ये नहीं बोल सकता कि आपको हमें हमारे अंडर काम करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अब इंडिया में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है. तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें कि इंडिया को एक पर्टिकुलर टाइप की गवर्नमेंट मिलेगी, जिसके अंदर इंडिया को रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलेंगे, लॉज मिलेंगे, सारे राइट्स मिलेंगे. ये सिस्टम हमारा हमें किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया. अब जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम था बेसिकली, इसके बहुत सारे फीचर्स भी हैं. सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या था. कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक फ्रेमवर्क बनाया गया. किसके लिए? रूल, लॉज, ऑर्डर के लिए. क्यों बनाया गया? ताकि जैसे इंडिया को इतना टाइम कॉलोनियल रूल देखना पड़ा, वैसे ही कमिंग इन फ्यूचर ऐसा कुछ देखना ना पड़ जाए. क्लियर? दिस इज जस्ट आउटलुक टू यू कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या था. कॉन्स्टिट्यूशन मीन संविधान. संविधान क्या? जिसमें लोग इक्वालिटी में रह सके, जिसमें लोगों के साथ भेदभाव न किया जा सके, जिसमें सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा सके, जिसमें किसी के साथ कुछ गलत ना हो. पहले के टाइम पे क्या था? वुमेन्स के साथ बहुत गलत ट्रीटमेंट होता था. ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी यही था, बहुत गलत वे में जो हमारे लोअर कास्ट के लोग होते थे या वुमेन्स होते थे उनको ट्रीट किया जाता था, सोसाइटी से बाहर एक्सक्लूड किया जाता था. तो इन सब ये सारे सोशल इविल का आंसर सिर्फ हमें एक ही चीज से मिला, जो था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग. राइट? अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी इंट्रोडक्शन कैसे हुई. नाउ स्टूडेंट्स, मैंने अब सबके आगे दो डेट्स लिखी हैं. एक डेट है हमारी 26 नवंबर 1949 और एक डेट है 26 जन 1950. ये क्वेश्चन आज तक मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स हमारे गवर्नमेंट जॉब में रिपीट हुआ है कि एक्चुअल में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इफेक्ट में कब आया और अडॉप्ट कब हुआ. ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स की अपनी डिफरेंट डेट लाइन है.
सो लेट मी क्लियर यू दिस, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को। मतलब हमारे इंडिया के लोगों द्वारा वो अपना लिया गया कि हाँ जी ये हमारा गवर्नमेंट का ही सिस्टम होगा, ऐसे ऐसे हम इसको फॉलो करेंगे। लेकिन वो एक्चुअल में सोसाइटी में इफेक्ट में कब आया, लोगों ने उसको कब मानना शुरू किया, इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 में। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर, ये दो डेट लाइंस हैं जिसके बारे में आपको अलग अलग से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। अब जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया उस डे को ही हम रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हमारे इंडिया में आज के टाइम पे हर कोई हर जगह रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। उसके बाद जब इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना, ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट एक रफली एस्टिमेट होता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीजें कंसीडर की जाएंगी, इसके फीचर्स क्या होंगे, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, लोग इसके हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं, सोसाइटी को इसके हेल्प से क्या क्या मदद मिल सकती है, ये सब हमारा किस में आया, ड्राफ्ट में। अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था ये किसने प्रिपेयर किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या था, जो हमारी फर्स्ट थ्री कास्ट थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको बेसिकली अपर क्लास के लोग माना जाता था कि इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी, इनको सारी सोशल प्रिविलेजेस मिलती थी। लेकिन जो फोर्थ सेक्शन जिनको हम शूद्रास बोल रहे हैं उनको अनटचेबल्स के नाम से जाना जाता था। इट मींस कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव किया जाता था, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड करके रखा जाता था कि आप हमारी सोसाइटी के मेंबर नहीं हो, ठीक है। ऊपर ऊपर से आपको थोड़ा सा एस्टिमेट दे रही हूँ। तो जो रिजर्वेशन का सिस्टम था जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शुरू किया, इसमें क्या था, एससीज, एसटीज और ओबीसीज, ये तीन कास्ट हमारी शूद्रास में आती। एससीज होते हैं शेड्यूल कास्ट, एसटीज होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज होते हैं हमारी अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या किया, इन तीनों कास्ट के लोगों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन रख दी कि आज के बाद इंडिया में किसी भी फील्ड में, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एजुकेशन हो, एनी फील्ड, इन तीन कास्ट के लोगों के लिए कुछ परसेंट ऑफ द सीट्स जो है वो रिजर्व रहेंगी। मतलब कि उस परसेंटेज पे सिर्फ यही लोग बैठ सकते हैं, पहली रिजर्वेशन। दूसरी रिजर्वेशन कि जहां पे हमें जनरल कैटेगरी के लोगों को आज के टाइम पे जिस पेपर को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट जनरल कैटेगरी के लोगों को 90 स्कोर्स चाहिए, उसी जगह उसी सेम पेपर को क्लियर करने के लिए इनको 82 या 80 स्कोर्स चाहिए। मींस रिलैक्सेशन दे दी गई इनको। क्यों रिलैक्सेशन दी, क्योंकि ये हमेशा सोसाइटी से एक्सक्लूड रखे गए, इनकी हमेशा बेइज्जती करी गई, इनको कभी भी सोसाइटी में इन्वॉल्व किया ही नहीं गया। दिस वाज द मेन रीजन कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इनके लिए रिजर्वेशन का सिस्टम शुरू कर दिया। क्लियर। नाउ अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दो चीजें की। सबसे पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड थे, चेयरमैन थे, जिसके अंडर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। दूसरा, उन्होंने रिजर्वेशन का सिस्टम शुरू किया, जो कि क्या था, एसटीज और ओबीसी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी हर फील्ड में। यहां तक सबको क्लियर हो गया। नाउ इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। यहां तक आप अपने नोट्स प्रॉपर्ली बनाइए। अगर किसी को कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स दीजिए। थैंक यू सो मच।